बड़प्पन कार्य में नहीं बल्कि विचार में है। बड़ा वो होता है जो दूसरे को छोटा और हीन ना समझे। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच शांति समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर। समझौते से इन दोनों संगठनों के 328 लोग आएंगे मुख्यधारा में। 250 करोड़ का दिया जाएगा पैकेज। 35 साल का होगा संघर्ष समाप्त। ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा। आज दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। पिछले 10 वर्षों में सक्रिय कंपनियों में महिला निदेशकों की उपस्थिति में हुई 3 गुना बढ़ोतरी। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का कर रही है हर संभव प्रयास। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से पार्टी के बनाए गए उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु नरनौदा और अनिल विज अंबाला कैंट से लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से मैदान में उतारा गया। राज्यसभा के 6 नवनिर्वाचित सदस्य आज लेंगे सदस्यता की शपथ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ संसद भवन में दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बुधवार को भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधियों ने त्रिपुरा शांति समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद NLFT ने कहा कि हमने सरकार पर पूरा भरोसा किया है, इसलिए 30 साल का सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो रहा है। हमें गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस अवसर पर कहा कि समझौते से दोनों संगठनों के 328 लोग मुख्य धारा में आएंगे। 250 करोड़ का पैकेज त्रिपुरा के इस पूरे क्षेत्र के लिए दिया जाएगा। इस समझौते की हर बात का पालन किया जाएगा। हम सबके लिए ये दिन गर्व का है। 35 साल से जो संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। ये सब शांति और संवाद के जरिए हो सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट से दिलों का फासला दूर किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने इस शांति समझौते के लिए गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। सबके लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय, ये दोनों को मिल मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद बुधवार को सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। सिंगापुर के गृह मंत्री के शनमुगम ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। सिंगापुर के भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।
शाम को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में निजी तौर पर रात्रि भोज का आयोजन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री वोंग के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सिंगापुर के साथ मित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सिंगापुर में औपचारिक स्वागत किया गया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत का सिलसिला जारी है। दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भेंट करने वाले हैं। The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has arrived in Singapore on an official visit. At the airport, he was warmly received by the Singaporean Minister for Home Affairs and Law, and at the hotel, he was greeted by the vibrant Indian community here in this city. In the evening, the Prime Minister of Singapore, in a special gesture, will be hosting Prime Minister for a private dinner. Tomorrow, he has a packed schedule. He has meetings with the Prime Minister of Singapore in the morning, where he'll also receive ceremonial welcome. And thereafter, he will have meetings with the President of Singapore and with Emeritus Senior Minister and several other dignitaries. He will also visit AEM, which is a semiconductor facility, along with the Prime Minister of Singapore. Prime Minister also has business engagement. He will be talking, conversing and meeting CEOs of Singaporean companies. As you know, Singapore has expansive economic engagement with India. This visit is important as it gives a major push to India's Act East policy, to India's vision of the Indo-Pacific, to India-Singapore economic ties, and to India-Singapore technological ties. All these are very important for both countries. Stay tuned with us for more details on this official visit of Prime Minister. Thank you. हम आपको बता दें कि ये जानकारी कल उपलब्ध करवाई गई थी। आज प्रधानमंत्री का राजकीय स्वागत सुबह हो चुका है और आज प्रधानमंत्री सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई को देखने भी जाएंगे। हम बता दें कि करीब 6 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सिंगापुर की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिलने का भी एक वृहद कार्यक्रम है। इससे पहले आज भारत और ब्रुनई के बीच उपग्रह और प्रक्षेपणों माफ़ कीजिएगा बुधवार को भारत और ब्रुनई के बीच उपग्रह और प्रक्षेपणों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशंस के संचालन में सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
दोनों देश आपसी हितों के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर सहमत हो गए हैं। बंदर सेरी बेगवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बेल्किया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संपर्क जैसे सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत क्षेत्र नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो दोनों देशों के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और ब्रुनेई ने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में सकारात्मक विचार रखे हैं। दोनों देश बंदर सेरी बेगवान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान शुरू करने पर भी सहमत हो गए हैं। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना ये हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को। यहां प्रधानमंत्री सिंगापुर में संबोधित कर रहे हैं राजकीय स्वागत के बाद। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री, आइए सुनते हैं। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। तो हमने आप जी हां, प्रधानमंत्री सिंगापुर की यात्रा पर हैं। आज उनका राजकीय स्वागत किया गया। राजकीय स्वागत के पश्चात वो अपनी इस महत्वपूर्ण सिंगापुर यात्रा के संदर्भ में बता रहे थे। हम बता दें कि आज उनका व्यस्त कार्यक्रम है। वो सेमीकंडक्टर यूनिट देखने वाले हैं और द्विपक्षीय बहुत महत्वपूर्ण वार्ता भी आज सिंगापुर में होने वाली है। इस पूरी यात्रा पर नजर रहेगी। जब भी कुछ अपडेट आएगा हम आपके साथ साझा करेंगे। पिछले 10 वर्षों में सक्रिय कंपनियों में महिला निदेशकों की उपस्थिति 3 गुना बढ़ी है। ये बातें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। कार्यक्रम चेन्नई में हो रहा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है और ये बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए आवंटित योजनाओं के लिए आवंटित धन में भी दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सक्रिय कॉरपोरेट कंपनियों में महिला निदेशकों की उपस्थिति पिछले 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ गई है, जबकि तमिलनाडु में ये 4 गुना से अधिक हो गई है। MSME ministry has policy to support clusters, business clusters. They are largely for small and medium industries. They are not just male dominated. There are 311 industrial training institutes purely for women, exclusively for women. And here standing and talking to you all in Chennai, there's one
in Gindi, which is ITI only for women. There is one in Ambattur, ITI only for women. So 300 and plus all over the country, training women to be entrepreneurs. So the policy gives support, money, equipments, and trainers are brought in who can train them. So the government does do these sort of things just so we are able to support women who want to come out and be entrepreneurs themselves. Maternity benefit for women has also been increased under Prime Minister Modi's government. Earlier, it was only, I think, 7 weeks or something. It has now been increased to 26 weeks. Paid maternity leave. राज्यसभा के 6 नवनिर्वाचित सदस्य आज सदस्यता की शपथ लेने वाले हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ संसद भवन में पद और गोपनीयता की इन सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। शपथ लेने वाले सदस्यों में बीजेपी के मिशन रंजन दास, मनन कुमार मिश्र, ममता मोहंता सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और एनसीपी के नितिन लक्ष्मण राव जादव पाटिल भी आज राज्यसभा सदस्य के तौर पर सदस्यता की शपथ लेने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। हम आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से पार्टी उम्मीदवार बनाए गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु नरनौदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने वाले हैं। शक्ति रानी शर्मा कालका विधानसभा सीट से, संतोष सरवन मुलाना सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए देवेंद्र सिंह बबली, संजय कबलाना और श्रुति चौधरी टोहाना, बेरी और तोसम सीटों से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से मैदान में उतारा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को उदगीर में महाराष्ट्र सरकार की शासन आपलियादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की एक सभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि शासन आपलियादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना समावेशी एवं समृद्ध समाज और देश के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की मदद से महाराष्ट्र में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस पर उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और कौशल प्रदान करने के साथ साथ उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। हम बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर के शिक्षकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। आज राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में देश भर के 82 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित भी करने वाली हैं। शिक्षकों के लिए एक और अच्छी खबर है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज अमृत उद्यान सभी शिक्षकों के लिए विशेष रूप से खुला रहेगा। इसके लिए वो नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास राष्ट्रपति भवन के गेट संख्या 35 से आ सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट संख्या 35 तक निःशुल्क शटल बस सेवा भी उपलब्ध करवाई गई है। अब बात कर लेते हैं पेरिस पैरालंपिक की। हरविंदर सिंह ने मेंस रिकर्व आर्चरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में पोलैंड के लुकास सिजेक को 6-0 से आसानी से हरा दिया। ये पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का चौथा गोल्ड मेडल है और कुल 22वां मेडल है। भारतीय एथलीट ने
28-24, 28-27, 29-25 से सीधे सेटों में ये मुकाबला जीतकर इतिहास रचा। हरविंदर सिंह अब पैरालंपिक के इतिहास में किसी आर्चरी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भी कीर्तिमान रचा था। सुप्रभात में समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं शिक्षक दिवस को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। I believe when a teacher learns, a nation leads. टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक। और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है। मैं मन से मानता हूं टीचर सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास है। आप देश बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं, आप सदी बदल सकते हैं। ये सामर्थ्य आपके अंदर होता है। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अपनत्व का भाव, यही एक जोड़ी होती है जो जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है। देश आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उनके जन्म दिवस पर आदरांजलि दे रहा है।